आइए इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन है सुब्बाराव का। ये क्वेश्चन जो है 10th में अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की तो बहुत सारे क्वेश्चन जो नाम से जाने जाते हैं। नाम से मतलब जैसे रहीम का प्रश्न है, जेकब की आयु का प्रश्न है, टूटा हुआ पेड़ है, घड़ी की मिनट की सुई है, गिलास है, छिनक है, पतंग है, बाल्टी है, रेत की बाल्टी है, या सुब्बाराव है, या फिर रामकली है जो कि सुब्बाराव के बाद आने वाली है। तो अभी हम बात करते हैं सुब्बाराव की। क्वेश्चन आपके पास 19 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये नजर आ रहा है। इसमें कहा है, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं कि सुब्बाराव एक कहीं जॉब करता है और उसका जो मासिक वेतन है, जो प्रति महीने उसको वेतन मिलता है, जहां उसको स्टार्टिंग किया गया वो था 5,000 रुपए। और शर्त ये थी कि हर वर्ष जो वेतन में वृद्धि जैसे होती है वो होगी ₹200। तो मतलब पहले साल का उसका जो वेतन था वो था 5,000। अगले वर्ष उसका जो वेतन है वो 5 नहीं रहेगा, उसमें 200 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो अगले साल उसका वेतन रहेगा 5,200। अगले साल फिर 200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, अगले साल फिर इस तरह से। तो ये कहने वाला प्रश्न क्या है कि ये बताइए कि उसका वेतन 5,000 से 7,000 कब हो जाएगा, कितने साल लगेंगे उसे 5,000 से वेतन 7,000 में। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं आया, आइए चलते हैं मेरे साथ। सुब्बाराव का मासिक वेतन, द मंथली इनकम ऑफ सुब्बाराव इज इक्वल टू ₹500। एंड प्रत्येक वर्ष उसकी वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। कितनी इंक्रीमेंट उसमें लगी? 200। सो हम इसको क्या लिखेंगे? वेतन की समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरी। कैसे लिखेंगे? पहले वर्ष जो उसकी सैलरी थी 5,000 थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसकी जो सैलरी होगी इतनी होगी, आपको मैंने समझा दिया, 200 रुपए ऐड हो जाएंगे। तीसरे वर्ष, दिस इज द फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो उसकी सैलरी हो जाएगी इतनी। इसी तरह से फोर्थ ईयर की बात करें तो उसकी सैलरी हो जाएगी 5,600। तो आपको बताना है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक एपी दे रखी है जिसका पहला पद ए 5,000 है, डी 200 है और लास्ट टर्म 7,000 है। आई थिंक आप ऐसा सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड हियर एन, आपको एन पता करना है कि एन कितने समय बाद आएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, तो इसके जो पीछे की वीडियोस की सीक्वेंस है उसको आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है। दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये पहला पद है, ये आपका डी निकलने वाला है, ये आपका अंतिम पद है। और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और वो कितना है अंतिम पद आपका? 7,000 है। क्या लिखेंगे? a 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना? 200। इधर उधर ले जाए, जस्ट सिंपल, मैथ इज जस्ट सिंपल। आइए बात करते हैं रामकली की, जिसकी आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सुब्बाराव हो गया समाप्त, अब चलते हैं रामकली की ओर। आइए अब बात करते हैं रामकली के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का 5.2 का काफी लंबा चैप्टर है और अंतिम प्रश्न हम पहुंचे हैं, प्रश्न 20। क्या कहता है प्रश्न? रामकली आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में अपनी बचत शुरू की और वो की 5 रुपए से। पहले सप्ताह में बचत कितनी हुई? 5 रुपए। फिर क्या करती है? प्रत्येक सप्ताह में अपनी बचत में से 5 रुपए तो बचाती है, लेकिन ₹1.75 1.75 का इजाफा करती है और अपनी 5 रुपए वाली बचत में उसको हर सप्ताह बढ़ा देती है। तो आपने बताना है कि किस सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 5 रुपए से बढ़कर ₹20.75 हो जाएगी। आई थिंक सेम क्वेश्चन है सुब्बाराव की तरह, लेकिन वहां पर आपके पास जो क्वांटिटीज थी वो इजी थी, 5,200। यहाँ पर क्वांटिटीज डेसिमल में। तो आई होप ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या है? मेरे साथ बने रहें, वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उसकी मासिक बचत
की क्या बनाते हैं, समानांतर श्रेणी, यानी कि एपी, हम उसकी एपी बनाते हैं रामकली की। पहले सप्ताह में उसकी जो बचत कितनी थी, 5 रुपए। नेक्स्ट सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, इतनी, समझ रहे हो। अगले सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 1.75 और ऐड हो जाएगा। किस तरह से, ऐसे, मतलब 2 टाइम। आप समझ पा रहे होंगे कि ये एपी कैसे बन रही है। तीसरे सप्ताह में क्या हो गया, 1.75, और आपको बताना है किस सप्ताह में ये जो उसकी बचत थी ये 20.75 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसको सबको प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के बाद ये पूरी एपी को बनाना पड़ेगा। मैं करता हूं ये प्लस और एपी लिखता हूं, तब तक आप कीजिए रेस्ट। आपके लिए कैलकुलेशन करके हम आ गए हैं। एपी क्या बनेगा, A5। नेक्स्ट सप्ताह जो उसकी इनकम थी उसने 1.75 उसमें ऐड कर लिया, तो ये बनेगा 6.75, फिर 1.75 फिर ऐड किया तो ये बनेगा 7.50 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि वो 20.75 पर कब पहुंचेगी। सो दिस इज एन एपी, और इस एपी का जो पहला पद है वो कितना है, 5। डी कितना है, क्या आप गैस कर सकते हो, क्या माइनस करना पड़ेगा या आपको पहले ही पता है, पहले ही पता है, रामकली के बारे में सब कुछ पता है पहले ही कि 1.75 उसकी जो इंक्रीमेंट है वो वहां पर होनी है। और ये जो लास्ट में दे रखा है दिस इज ए एन, लास्ट टर्म इज 20.75, तो एन निकालना है। वी नो दैट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू 20.75। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d is equals to 20.75. What is a? 5 plus n minus 1 into d, 1.75 is equals to 20.75. डेसिमल का है, थोड़ा सा कष्टकारी तो होगा ही। n minus 1 into 1.75 is equals to 20.75 और minus 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, n minus 1 into 1.75 is equals to, इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 15.75। कैसे 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 पूछेंगे, कैसे आया। हाँ, आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये समस्या है, उनको डेसिमल प्लस और माइनस भूल चुका है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो हम प्राइमरी में सीखते थे वो सब कुछ चौपट हो चुका है। हमें नहीं पता है कि यदि ये जो डेसिमल वाली संख्या है इसमें से बिना डेसिमल वाली संख्या को कैसे घटाएं, नहीं पता है ना। आपको एक चीज बता दूं कि जिस संख्या में, जिस नंबर में डेसिमल लगा है वो तो ठीक है, लेकिन जिस नंबर में डेसिमल नहीं है ना वहां पर डेसिमल होता है। कहाँ होता है, लास्ट में, मींस हियर इज डेसिमल। तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे, देखिए 20.75 है, उसमें से आपने माइनस करना है 5 पॉइंट, कितना, 5 पॉइंट, नहीं है तो आगे 0 लगा दीजिए, इस तरह से। अदरवाइज बच्चे पता क्या करते हैं, 20.75 में से 5 माइनस कर लेते हैं, भाई सिंपल 5 ही तो है। नो, दिस इज 20.75 एंड दिस इज 5 पॉइंट। जब हम सिंपल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल इसको 5 पढ़ेंगे, लेकिन व्हेनेवर इट रिलेट विद डेसिमल नंबर तो हम इसको 5 नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे 5.0। तो अब माइनस करेंगे तो 5 7 15.7, सो दैट आया समझ। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, n minus 1 is equals to 15.75 divided by 1.75। एक और मजेदार चीज आपको फिर यहाँ पे बताता हूं। अभी एक और चीज क्या है कि 15.75, ध्यान से देखिएगा, 15.75 1.75 वी आर कंफ्यूजिंग, लेकिन आप हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ, और अमेजिंग मैथ्स में आप अमेजिंग चीजें ही पढ़ेंगे। हम केवल मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, आप बेसिक्स भी सीख रहे हैं। अब देखिएगा, जब भी कभी आपके पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और वहां पर डेसिमल के बाद 2 नंबर ऊपर दिया है, सेम डेसिमल के बाद 2 नंबर नीचे दिए गए हैं, 2 डिजिट नीचे दिए गए हैं, तो आपका डेसिमल की वैल्यू समाप्त हो जाती है एंड वी कैन राइट इट एज दिस। डेसिमल गायब। कैसे कैसे तो बहुत जरूरी है। साइंस के बच्चे ना क्यों और कैसे में तो करते ही रहते हैं,
तो मैं आपको बताता हूं कि जब हम डेसिमल को तोड़ते हैं तो ऊपर का डेसिमल टूटा तो नीचे 100 आ गया भैया। ओके, नीचे का डेसिमल टूटा तो ऊपर 100 गया भैया। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो फिर बचा तो वही, तो फिर इतना स्यापा क्यों करना, मतलब कंसेप्ट को समझना। अब ये बन गया आपके पास 15.75 और 1.75। इसको आप डिवाइड कीजिएगा। 75 को 175 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, क्योंकि लग रहा है कि एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली मींस कट जाएंगे, तो हमने तुक्का मारना है। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 कम आ जाएगा। 6 से करेंगे 6 पंजा 30 नहीं आएगा। 7 से करेंगे 7 पंजा 35, 7 एकम 7 थोड़ा कम रह जाएगा। हम ऊपर से 8 पंजे 40 जीरो नहीं चाहिए। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 5 14 आ भी सकता है। तो अगर हम इसको 9 से ट्राई करेंगे, देखो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 और 67 6 आ गया, 9 1 9 आ गया भैया। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने क्या से किया, इसको क्या किया 1, तो कितना आया n - 1 = 9 एंड नाउ n = 9 + 1 एंड n = 10। n कितना आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने सप्ताह बाद रामकली की जो इनकम है वो 20.75 सेविंग हो जाएगी। तो वीकेंड हम कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह के बाद, ठीक है, 10वें सप्ताह के बाद रामकली की जो इनकम है वो 20.75 हो जाएगी। ये था हमारा इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का 5.2 का अंतिम प्रश्न। आप सभी से एक गुजारिश रहेगी, आपके एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रश्न है। 3.5 नंबर 3.5 पॉइंट में ये क्वेश्चन आता है। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड से निकले और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दूसरे बच्चों को भी समझाएं। नहीं समझा सकते तो कुछ नहीं करना है, आज के सोशल मीडिया का जमाना है। इस वीडियो को आगे क्लिक करके शेयर करना है अपने उन सभी साथियों के लिए जिनको आप भी चाहते हैं कि वो भी आपके साथ पढ़ें। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू, जय हिंद।